इस वीडियो में हम आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। आइए हम इन क्वेश्चनों को जो है फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षरों का क्रम निम्नवत है। डीएनए हेलिक्स के क्या है, एक स्ट्रैंड में, क्योंकि डीएनए हेलिक्स जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है और डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में जो है नाइट्रोजन बेसों का जो क्रम होता है वह 5' to 3' में ATGC क्रम में दिया गया है। कौन से क्रम में दिया गया है? ATGC इसी क्रम में जो है 5' to 3' में दिया गया है। तो बताइए कि जो है नाइट्रोजनी समाक्षरों का क्रम 3' to 5' में क्या होगा? to 3' में क्या होगा? क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स में जो है एक स्ट्रैंड की दिशा जो है 5' to 3' होती है और दूसरे स्ट्रैंड की दिशा जो होती है वो 3' to 5' होती है। तो ये पूछ रहा है कि 3' to 5' में जो है इन डीएनए के ऊपर स्थित जो है नाइट्रोजन बेसों का क्रम क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जो है एडेनिन जो होता है वह हमेशा जो है किससे जुड़ा रहता है? थायमीन से जुड़ता है, और थायमीन जो होता है हमेशा एडेनिन से जुड़ता है, और ग्वानिन जो होता है हमेशा किससे जुड़ता है? साइटोसिन से जुड़ता है, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। तो इस प्रकार जो है इन क्षारों का क्रम जो है 3' to 5' की दिशा में जो है निम्नवत होगा। देख लीजिए आप, 3' to 5' की दिशा में जो है इन क्षारों का क्रम जो है TACG, 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 TACG डैश 5' क्रम में स्थित होगा। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि जो है 3 to 5' में जो है क्षारों का क्रम TACG के क्रम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम को निम्नवत लिखा जाए। किस क्रम में लिखा गया है? कूट लेखन को रज्जुक पर, और इसकी दिशा जो है 5' to 3' है, और ये क्षारों का क्रम जो है ATGC क्रम में है। कौन से क्रम में है? ATGC। ऐसे सभी है ATGC क्रम में 5' to 3' के। तो दूत RNA जिसे हम mRNA बोलते हैं पर इन क्षारों का क्रम क्या होता है? तो ये आप सभी को पता है कि जो है RNA पर जो है थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर T इसमें दिया गया है वहाँ पर आपको क्या करना है? U को लिख देना है। तो इसका आंसर जो है mRNA रज्जुक पर जो है 5' to 3' की ओर जो है क्या हो जाएगा? AUGC डैश 3'। तो mRNA रज्जुक पर जो है 5' to 3' की दिशा में जो है इनका क्रम AUGC होगा। जहाँ पर आपका जो है 5' to 3' में जो है ATGC क्रम था, तो यहाँ पर RNA पर जो है इन क्षारों का क्रम पूछा जा रहा है। तो वहाँ पर जहाँ पर T था वहाँ पर आप क्या लिख देंगे? U लिख देंगे। तो इसका क्रम AUGC हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 5' to
3 फ्रैंक में AUGC के क्रम में स्थिर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्ररूपी न्यूक्लियोसोम में DNA कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं और इससे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो एक प्ररूपी न्यूक्लियोसोम में DNA कुंडली के जो है 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 200 क्षार युग्म। कितने होते हैं? 200 क्षार युग्म, या इसे जो है बेस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BP। 200 BP क्षार युग्म पाए जाते हैं। और इससे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो इससे जो संबंधित प्रोटीन होती है वो जो होती है हिस्टोन प्रोटीन को सी होती है। कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन। तो आपने जो है इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है उत्तरों को हल किया। ऐसे ही आपको जो है जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से जो है आपको इनको हल करना है।